हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टेरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए टेरो कार्ड से देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टेरो कार्ड रीडिंग। तो अगर सडनली मेरी टेरो कार्ड रीडिंग आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिए ये जो रीडिंग है वो आपके लिए है। तो सडनली अगर आपको रीडिंग मिल जाती है तो समझ लीजिए इसमें जो मैसेज हैं वो आपके पार्टनर के आपके लिए है। एंड कुछ एंजल्स मैसेजेस हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मेरी रीडिंग आपके सामने आए। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, गर्ल बॉय मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। और मैरिड रिलेशनशिप के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए या फिर किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आप इस टाइम पर क्या एनर्जीज आ रही है। आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दूरियां दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर की एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर हो गया है, डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और ये डिस्टेंस इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि वो जो डिस्टेंस की मेन चीज़ की वजह मुझे दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि अपनी या तो फैमिली को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं और फैमिली की वजह से ही आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, या फिर ये फ्रेंड सर्कल पर इतना ज़्यादा इनको बिलीव है कि फ्रेंड सर्कल की वजह से ये उन्हीं की तरफ जो है बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करते हैं। या फिर क्योंकि यहाँ पर ये भी हो सकता है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई ऐसा पार्टनर जो सडनली या तो इनकी लाइफ में आया या फिर कोई इनका एक्स भी हो सकता है जो इनको आपसे दूर लेकर जा रहा है या फिर आपके लिए मिसगाइड कर रहा है, जिससे इनका जो ध्यान है डियर गाइस वो आपकी तरफ नहीं लग रहा है, ठीक है। और आप लोगों में दूरियाँ आ गई हैं। मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे लव तो करते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, और कहीं ना कहीं आपका जो इतना लंबा टाइम है, आपका जो इतना लंबा रिलेशन है, हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों। ये एनर्जीज़ मेरे को आ रही हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी कॉलेज या फिर किसी ऑफिस में एक साथ आप काम करते हो या फिर आप मिले हो, मतलब है ना। यहाँ पर ये एनर्जीज़ मेरे को आ रही है। लेकिन मेरी चीज़ मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि लंबा रिलेशन है आपका, मतलब एक अच्छा रिलेशन है और बहुत लॉन्ग टाइम से आप दोनों के बीच में लव चला आ रहा है, मोहब्बत चली आ रही है, और काफ़ी आपने और आपके पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करना और बहुत मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि आप एक दूसरे के लव में पूरी तरीके से खो चुके थे, कमिट कर चुके थे एक दूसरे को कि हाँ भाई हमें अलग नहीं होना है चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। और आई थिंक जो अभी इस टाइम पर जैसे मान लीजिए मैं देख रही हूँ कि फैमिली इशू है, तो इस फैमिली के लिए तो आपके पार्टनर ने आपसे बोला था कि मैं फैमिली को रेडी कर लूँगा, और अभी जब लास्ट टाइम आया कि भाई आप कमिट पूरा करते हैं, मैरिज करते हैं या फिर जो भी, तो आपके पार्टनर जो है वो मुझे लग रहा है कि आपसे दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि फैमिली है ना। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ में ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि आप इस टाइम पर मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये भी आ रही है कि मतलब आपके साथ अच्छा खासा रिलेशन था, लेकिन या तो कोई इनकी ज़िंदगी में वापस आ गया है या फिर कोई और नया इनको मिल गया है, ऐसा पर्सन जिसकी वजह से ना ये आपको इतना ज़्यादा इग्नोर करने लगे हैं, पूरी तरीके से ही आपको भूल गए। इन्होंने आपसे बात करना ही जो है वो बंद कर दी और रिलेशन आई थिंक आपसे तोड़ दिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि ये जो एनर्जीज आ रही है वो ठीक है क्या, क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया, राइट, और कमिटमेंट देने के बाद ये बैक टू स्ट्रैप हो गए, ऐसा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। अभी क्या दिख रही हूँ मैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, बातें आई थिंक मेरे ख्याल में बात नहीं कर रहे होंगे, इग्नोर बहुत कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नया पार्टनर उनकी लाइफ में आया है या फिर एक्स आया है उसकी जो एनर्जीज़ मेरे को आ रही है वो ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि वो आपसे बात ही नहीं करने देता है इनको, ठीक है। एंड इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर
प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, प्रॉब्लम्स भी दिखा रहे हैं, पर्सनल इशू भी मेरे को दिखा रहे हैं टैरो कार्ड की। हो सकता है कि इनको कुछ करियर से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, अब शायद फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे आई थिंक, अगर नहीं करते तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ इनका कुछ सामान लेना या फिर कुछ इनकी शॉपिंग या कुछ लाइक ऐसी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर जो आपने बहुत इनके लिए किया करते ना, कि मतलब इनका करियर में या फिर इसमें बहुत इनका सपोर्ट किया आपने। शायद पहले का कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आप शायद किसी की बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आ गया था या कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे, उस प्रॉब्लम से भी आई थिंक आपने इनको निकाला है ना, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। बट आज वो सारी चीज़ों को ना आपका पार्टनर मेरे को दिख रहा है कि भूल गया है, क्योंकि भूलने की जो वजह दिख रही है वो यहाँ पर दिख रही है कि अचानक चेंजेस, और अचानक चेंजेस में जो एक पर्सन मेरे को दिख रहा है ना, अब वो पर्सन फैमिली का भी हो सकता है और वो पार्टनर ऐसा ये भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड सर्कल या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत रूडली बिहेवियर किया है। ये चीज़ भी मेरे को दिख रही है। आपको बिल्कुल लाइक इस तरीके से ना पहचानने से जैसे इनकार कर देता है ना इंसान, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि ये आपको आपके लाइफ से बिना बताए गए हैं, लेकिन ब्लॉक आपको शायद इन्होंने कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर परेशान है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इनकी जो अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जिस भी थर्ड पर्सन के साथ ये रहते हैं वो थर्ड पार्टी इनको परेशान कर रही है, ठीक है, बहुत परेशान हो रहे हैं उस थर्ड पार्टी से। अब क्या हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी से परेशान हो रहे हैं तो ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। ये जो इनकी करंट एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि मतलब इनको लग रहा है कि मतलब ये गलत जगह आ गए हैं, ये इस थर्ड पर्सन के साथ इनको नहीं रहना है। दूसरी चीज़, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फैमिली का प्रेशर भी दिख रहा है, लेकिन फैमिली का प्रेशर के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर आपका मैरिड से रिलेटेड कोई भी रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, लाइक उनसे आपको शादी कर रही है, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा है उनके साथ, तो यहाँ पर मुझे फैमिली की तरफ से जस्टिस आ रहा है आपके लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। अब फैमिली की तरफ से मुझे लग रहा है कि जो फैमिली अटक रही थी, बीच में फैमिली इशू आ रहा था, वो फैमिली इशू नहीं आएगा आप दोनों के बीच में। आई थिंक फैमिली वाले शायद तैयार हो रहे हैं आप लोगों की मैरिज के लिए, जस्टिस आ रहा है ना, क्योंकि अब जस्टिस तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि फैमिली तैयार हो रही है रिलेशन के लिए। फैमिली बोल रही है कि हाँ भाई ठीक है, जिसमें आपकी खुशी हो हम वो करेंगे, तो फैमिली रेडी है फॉर आपके लिए मैरिज के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर फैमिली से रिलेटेड है तो प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे को सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, अगर आपका पार्टनर जैसे लाइक फ्रेंड सर्कल में है या फिर आप अलग अलग जगह पर मैरिड हैं और आप लव रिलेशनशिप में है केवल, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पास है, तो देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी आई हुई है आप दोनों के बीच में। अब ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब वो आपका पार्टनर जो है ना परेशान हो रहा है। अब वो थर्ड पार्टी ना तो आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से खुश रख रही है और ना ही उसको निकलने दे रही है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर स्ट्रेस में आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, एंड फीलिंग्स उनकी ये आ रही है कि भाई अब उनको बाहर निकलना है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दूरियों की जो वजह है वो थर्ड पार्टी ही नज़र आ रही है, लेकिन फैमिली से रिलेटेड अगर कोई मैरिज से रिलेटेड चीज़ है तो वो मुझे सॉल्व होती हुई आपके दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी एनर्जीज आ रही है तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा ये है कि वो पूरी तरीके से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बोलती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा केयर और सपोर्ट करती है, बहुत अपनापन दिखाती है, लेकिन वही पीछे से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान करना और चीटिंग करना या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है जिसमें आपका जो पर्सन है ना वो स्ट्रेस में आ रहा है, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैनिपुलेट कर रही है थर्ड पर्सन। तो ये सारे एनर्जीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है ना बहुत तरीके की एनर्जीज़ में है। कभी कभी मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनली भी आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचती है, जिससे भी दूरियाँ आ रही हैं। भाई आपका पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि भाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि वो आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि शायद उससे आपको उससे बहुत ज़्यादा उसको आपसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अटैच हो, सेटिस्फेक्शन मिलता हो, लव मिलता हो आपके साथ।
फ्यूचर देखते हैं ये। लेकिन थर्ड पार्टी जो इतना ज़्यादा उनको परेशान कर रही है कि वो जब निकलना चाहते हैं तो वो निकलने नहीं देती है, थर्ड पर्सन से इमोशनली करती है, कभी कंट्रोल करती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दो चेहरे हैं थर्ड पार्टी के, जो कि आपके पार्टनर अब जान चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में यहाँ पर दूरियाँ मुझे दिखाई दे रही है, जो कि थर्ड पर्सन बहुत प्रॉब्लम्स कर रहा है। लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। अब ये एनर्जीज़ यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि टाइम एंड ड्यूरेशन, तो वो टाइम और ड्यूरेशन आप का जो है वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। लेकिन रियूनियन की एनर्जीज़ है, देखो आप खुद ही कार्ड्स में रियूनियन है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। अभी मैं इसको देख रही हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी उसको थर्ड पर्सन से परेशान है। जो दूरियाँ आप दोनों के बीच है वो बहुत जल्द मेरे को दिख भी रही हैं कि बहुत जल्द दूरियाँ हैं जो वो ख़त्म होंगी, एक होंगे आप लोग। ठीक है, अभी मैं 2 कार्ड सॉल्व लूँगी। बोलना चाहूँगी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर ले। एंड पर्सनली अगर आपको पूछना है थर्ड पार्टी रिलेशन या मैरिज लाइक कुछ भी, तो कॉल ना करें, केवल मुझे मैसेज किया करें। मैसेज के ज़रिए ही अपॉइंटमेंट लें, नो कॉल। ओके देखो थर्ड पार्टी से एक फाइटिंग भी हो रही है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये भी आ रही है कि थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच फाइटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। शायद वो निकलना चाहते हैं, इस वजह से भी दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिस वजह से भी उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं डिस्टर्ब। एंड ये भी मेरे को दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में भी थर्ड पार्टी की वजह से झगड़ा, आर्ग्यू, लड़ाई हुई है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर जो कार्ड है वो इसी चीज़ को बोल रहा है कि जल्द आप दोनों का रियूनियन होगा, क्योंकि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। जब कार्ड रियूनियन का है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि किसी भी तरीके से वो बाहर निकले, लेकिन वो बाहर निकल कर आएंगे आपकी तरफ। एंड थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से कम्प्लीटली मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि वो बाय बोलेंगे। ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरे टैरो कार्ड रीडिंग। बताइए कितना कमेंट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।